जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, अच्छे होंगे, है ना। उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे और आप लोगों के शरीर में, रोम रोम में, कण कण में ऊर्जा का संचार हो रहा होगा कि हम लोग जो है अगर आज 10 मिनट पढ़ाई किए हैं तो कल के दिन 15 मिनट पढ़ाई किया जाए, है ना। इसी तरह से जब मन आप लोगों का पढ़ाई पर फोकस हो जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान चला जाएगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? पढ़ाई को अच्छी तरह से कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए आप लोग टॉपिक पर, है ना। बिना अधिक बातें करते हुए वीडियो को करिए फटाफट स्टार्ट, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, है ना। और दिल से समझिए। वीडियो को जब भी देखिए, जिस किसी का भी देखिए, जब भी देखा कीजिए वीडियो को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, बिना स्किप किए हुए। हमारा यही मानना है कि आप लोग वीडियो को जब भी देखा कीजिए तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आवे। क्या पता कहाँ पर कौन सी बातें बोली जा रही है, किस बातें से हमें विशेष लाभ हो जाएगा। हालांकि लाभ तो होना ही है, लेकिन किस बातें से कब जो है हम लोगों को विशेष लाभ पहुँचे, ये किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए वीडियो को जब भी देखा कीजिए तो बिना स्किप किए हुए देखिए। चाहे पढ़ाई का वीडियो हो, किसी भी चीज़ का टेक्निकल वीडियो हो, है ना। जो भी वीडियो रहता है तो हम लोगों को सीखने का ही जो है फ़ायदा मिलता है। अभ्यास करने का, सीखने का, प्रैक्टिस करने का, उससे दिल और दिमाग जो है और उत्साह उमंग से भर जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? वर्ग प्रथम, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 61, है ना। अब जो है वर्ग प्रथम का कौन सा विषय है? तो विषय हिंदी है। अब विषय हिंदी में कार्यपत्रक कितना है? तो कार्यपत्रक 61 है। कार्यपत्रक कितना है? 61 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग ध्यान से देखिए। नंबर 1 में क्या कह रहा है? कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज़? कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे औकार की मात्रा को। औकार की मात्रा को कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। शब्द की सहायता से वाक्य को लिखना, पढ़ना, समझना, देख देख करके आगे नीचे लिखना, अभ्यास करना। तो लिखने का भी अभ्यास हो गया, पढ़ने का भी अभ्यास हो गया, दोनों कार्य एक साथ हो गया।
तो आज जो है हम लोग उसी के आधार पर जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को हल करने के लिए जा रहे हैं, उसी प्रश्न को बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो नंबर 1 में कहता है मात्राओं को जोड़कर शब्दों को पूरा कीजिए। क्या कहता है? मात्राओं को जोड़कर शब्दों को पूरा कीजिए, मतलब मात्रा को जोड़ना है और शब्द को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ये आप लोग देख सकते हैं कि पहले से शब्द लिखा हुआ है लेकिन ये अधूरा शब्द है। इसमें सिर्फ हम मात्रा लगा देंगे ना, इसमें 1 नंबर वाला में जितना भी शब्द लिखा हुआ है ये पहले से शब्द लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है? मात्रा का प्रयोग करना है, मात्रा का उपयोग करना है ना, लगाना है। बस ये शब्द क्या हो जाएगा? ये शब्द पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, वो भी किस चीज़ का मात्रा? तो औकार की मात्रा, क्योंकि कल हम पढ़ चुके हैं औकार की मात्रा। औकार की मात्रा तो आप लोग को पता है। देखिए ये ब्रैकेट में अभी भी लिख के दिखा रहे हैं। लाइन के नीचे 1 डंडा नीचे और लाइन के ऊपर हल्का तिर्यक जैसा 2 डंडा। लाइन के ऊपर हल्का तिर्यक जैसा 2 डंडा और लाइन के नीचे 1 डंडा, है ना। तो ये क्या हो गया? औकार, औकार की मात्रा हो गया। यानी कि क नंबर में कहता है ओ डैश ल आकर दो। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ये शब्द जो है, शब्द तो बन ही चुका है लेकिन ये सही शब्द नहीं है, औलाद हो गया। जबकि सही शब्द औलाद होगा। यानी कि इसमें औकार की मात्रा जब हम लगा देंगे ये डैश में, तो अब जो है वो औकार लाकर दो क्या हो गया? औलाद हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? सही शब्द हो गया। तो इसी प्रकार से जितना भी लिखा हुआ है क नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, 1 नंबर का हेडलाइन में जितना भी है क नंबर से 6 नंबर तक, तो सब में जहाँ जहाँ खाली स्थान है, यानी कि जहाँ जहाँ डैश है, जहाँ जहाँ खाली स्थान है, वहाँ वहाँ सिर्फ औकार की मात्रा लगाना है। वहाँ वहाँ सिर्फ क्या करना है? औकार की मात्रा लगाना है। ये बस पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, तो औकार लसीकर युआकर देंगे तो तौलिया हो जाएगा। ऐसे तलिया लिखा हुआ है तो ये सही शब्द हुआ? नहीं हुआ। औकार की मात्रा जैसे ही हम लगा दिए, इसका रौनक ही कुछ अलग हो गया, रौनक ही बढ़ गया, सुंदरता ही बढ़ गया। यानी कि ये शब्द क्या हो गया? तौलिया। तौलिया शब्द कैसे बना? तो हमें औकर लगने पर, तो औकर लसीकर युआकर क्या हो गया? तौलिया। अब ग नंबर में चौराहा है लिखा हुआ, हम औकर लगा दिए तो चौकर रोकर होकर चौराहा हो गया। अब नंबर आ जाते हैं घ। नंबर घ में लिखा हुआ है क डैश आ। इसको ओ आकर नहीं पढ़ेंगे, ओ में आकर जो लगा हुआ रहता है तो आ बन जाता है, उसको आ पढ़ते हैं। अगर आ नहीं पढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो क में औकर लगा दिए, आ हो गया तो कौवा हो गया। क्या हो गया? क औकर आ, कौवा। अब देखिए आगे क्या है? अंघवा नंबर में, अंघवा नंबर में है ओ डैश रो तो अरत हो गया। ऐसे ओ के बाद खाली स्थान है रो तो मिला करके खाली स्थान को वैल्यू नहीं रखेंगे, मान नहीं रखेंगे तो अरत हो जाएगा। और जबकि खाली स्थान पर हमको औकार की मात्रा लगाना है, जो कि ये औकार की मात्रा लगाने से औकर रो तो क्या बन गया? औरत बन गया। औकर रो तो क्या बन गया? औरत बन गया। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या है? हाँ ओ डैश जाकर रो तो क्या हो गया? अ में जब औकर की मात्रा लगाएंगे तो औकर जाकर रो औजार हो गया। अब देखिए हो ठो
अठवा में जब अवकर लगा दिए, अब बड़ी रो आकर हो गया, तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? हथौड़ा शब्द हो गया। ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? हथौड़ा शब्द हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 1 नंबर का जो है क्वेश्चन क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या कहता है? अक्षर और मात्राओं को मिलाकर शब्द लिखिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें अलग अलग अक्षर लिखा हुआ है और अलग अलग मात्रा लिखा हुआ है। वो अक्षर और मात्रा को मिला करके जब हम लोग एक साथ एकत्रित करके एक जगह जमा करके लिखेंगे, तब जा कर के वो हमारा क्या होगा? शब्द होगा। इधर बराबर के इस पर बायां साइड जितना भी पहले से लिखा हुआ है प्रश्न के रूप में, तो ये अक्षर अलग है, मात्रा अलग है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना? अक्षर के साथ में मात्रा को मिलाते हुए और एक जगह जमा करके लिखना है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। इसमें समझने की बात यही है। जैसे क नंबर में नौ जोड़ अवकर जोड़ क जोड़ आकर, मतलब 9 अक्षर अलग हो गया, अवकर अक्षर अलग हो गया, क अक्षर अलग हो गया, आकर मात्रा अलग हो गया। ये अवकर मात्रा अलग हो गया, इसमें क के बाद आकर मात्रा अलग हो गया। तो इसी अक्षर के साथ में मात्रा को मिलाते हुए लिखेंगे तो ये हमारा शब्द बन जाएगा। 9 है तो 9 लिखे इधर, और 9 के बाद अवकर है तो 9 में अवकर हो गया। क है, क लिख दिए, और क के बाद आकर है, इसका मतलब क में आकर हो गया। तो 9 अवकर क आकर क्या हो गया? 9 अवकर क आकर नौका हो गया, है ना। 9 अवकर क आकर नौका, ये चीज़ें हो गया। अब ख नंबर में देखिए, क जोड़ च जोड़ अवकर जोड़ बड़ी रो जोड़ दीर्घिकार। जब हम सभी अक्षर को मात्रा के साथ मिलाते हुए यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा कचौरी शब्द बन जाएगा। जैसे में कैसे? तो क है, क लिख दिए, च लिखे, च के बाद अवकर है तो च में अवकर हो गया, और इसके बाद बड़ी रो है तो बड़ी रो लिख दिए, और रो के बाद दीर्घिकार है, इसका मतलब रो में दीर्घिकार लग गया। तो अब देखिए कचौरी शब्द बन गया। क चौकर अब बड़ी रो दीर्घिकार कचौरी, क्या हो गया? क चौकर बड़ी रो दीर्घिकार कचौरी हो गया। आगे देखिए, चौराहा, चौ जोड़ रा जोड़ हा, तो एक साथ मिला दिए तो चौकर चौ, राकर हाकर हा, चौराहा हो गया। अब देखिए, दो जोड़ अवकर जोड़ बड़ी दो तो दौड़ हो गया, तो दो अवकर बड़ी रो दौड़। आगे क्या है? दो जोड़ अवकर जोड़ लो जोड़ तो दौलत हो गया, तो दो अवकर लो तो दौलत। 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या हो गया? ये देख लीजिए, च जोड़ अवकर है ना, क जोड़ दीर्घिकार जोड़ दो जोड़ आकार जोड़ दो, तो क्या हो गया? चौकीदार। कैसे हो गया? च है, च लिखे, अवकर है अवकर दे दिए, है ना, क है क लिखे, दीर्घिकार है तो क में दीर्घिकार, दो है तो दो लिखे, आकर है तो दो में आकर हो गया, रो है तो रो लिखे, रो के बाद कुछ नहीं है तो अब कुछ नहीं देंगे। तो ये चीज़ें हो गया हमारा कौन सा शब्द? चौकीदार शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया? चौकीदार। अब देखिए, प जोड़ क जोड़ अवकर जोड़ बड़ी रो दीर्घिकार पकौड़ी, प क अवकर, प क अवकर हो गया, बड़ी रो दीर्घिकार हो गया, तो ये क्या हो गया? पकौड़ी हो गया। क्या हो गया? पकौड़ी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब झ नंबर में है ब जोड़ हर्षिकार जोड़ छौकर जोड़ न जोड़ आकर, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिछौना, है ना, बिछौना।
यानी ब हर्षिका, तो हर्षिका जब भी होता है तो अक्षर के पहले होता है, यानी कि अक्षर के बाएं साइड में। ये किसी भी अक्षर के बाएं साइड में ही होता है, ये नहीं कि दाहिने साइड में लगा देंगे। तो ब में हर्षिकार और छ औकार एक ही साथ लिखा हुआ है, तो छ औकार। कहीं कहीं पर कभी कभी एक ही साथ दे देता है अक्षर के साथ में ही मात्रा को मिला करके, और कहीं कहीं अलग अलग रहता है। वो चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। न लिख दिए, आकर या आकर दे दिए तो क्या हो गया, बिछौना। बसीकर छ औकर न आकर बिछौना, ये चीज़ें हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर तक तो आप समझ गए। अब इधर आइए 3 नंबर। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है औकार। ये औकार जो अ हुआ, इसी से ना औकार शब्द बना है, ये औकार जो है मात्रा बना है। तो औकार की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। 1 नंबर में औकार की मात्रा लगाए, सिर्फ और सिर्फ औकार की मात्रा लगाना था जहाँ जहाँ खाली स्थान था, वो अलग सिस्टम था। और 2 नंबर में जो है अक्षर के साथ में मात्रा को लगाते हुए, इसमें ये नहीं था कि सिर्फ औकार का ही मात्रा लगाना है, जहाँ पर जो मात्रा था वहाँ पर वो मात्रा लगाए और लगाते हुए आगे बढ़े, एक नया शब्द का निर्माण किए, अलग सिस्टम हो गया। और 3 नंबर में क्या है कि औकार की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। इसमें जहाँ भी लगेगा ये फिक्स किया हुआ है कि औकार का ही मात्रा लगेगा। क्या फिक्स किया हुआ है कि जहाँ भी लगेगा औकार का ही मात्रा लगेगा, है ना। औकार के अलावा कोई मात्रा इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि औकार के अलावा जो भी मात्रा लगने का होता है तो वो चीज़ पहले से लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ मात्रा लगा है वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगेगा। जो अक्षर में मात्रा नहीं लगा हुआ है उसी अक्षर में सिर्फ और सिर्फ औकार का ही मात्रा लगेगा, तो जाकर के एक नया शब्द का निर्माण होगा। हालांकि इसमें ये शब्द ही है लेकिन अधूरा शब्द है, हम पूरा शब्द करेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क नंबर में 3 का क नंबर में च क्वा का चका, तो भला ये चका शब्द तो नहीं हुआ। अब देखिए च है तो च लिखे, और च के बाद क्वाकर है, इसका मतलब इसमें मात्रा का प्रयोग किया हुआ, और च में मात्रा का प्रयोग नहीं किया हुआ। तो च में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कौन सी मात्रा का, औकार की मात्रा का, औकार के अलावा कोई दूसरा मात्रा नहीं प्रयोग करेंगे। तो चौकर हो गया, क्वाकर, क्वाकर अब लिखा दिए तो क्या हो गया ये शब्द, चौका। औकर क्वाकर चौका, चका शब्द से चौका शब्द बन गया, क्योंकि च में खाली स्थान था, च में कोई मात्रा लगा हुआ नहीं था। तो हम जो च में मात्रा लगाए तो वो सिर्फ और सिर्फ औकार की मात्रा लगाए, ये चौका शब्द बन गया। इसी तरह से ख नंबर में नौ क्वा का नका है लिखा हुआ, हम लिख देंगे नौका क्वा का नौका। अब आंख बंद करके आप लोग आराम से जहाँ जहाँ नहीं है औकार का मात्रा वहाँ वहाँ उस अक्षर में औकार की मात्रा लगा करके आप लोग जो है आराम से नया शब्द बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि कहाँ पर कैसे और क्यों लगता है औकार की मात्रा, ये चीज़ें आप लोग इतना देर से सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। तो फिर अब बच गया सिर्फ और सिर्फ बनाने का, तो आप लोग आराम से बना देंगे। जैसे ग नंबर में देखिए चौराहा लिखा हुआ है, चौराहा तो कोई शब्द हुआ नहीं, चौराहा शब्द होता है। चौराहा शब्द का मतलब जहाँ पर चारों ओर से रास्ता, मार्ग पर जो है चारों ओर से रास्ते का मिलान हुआ है, वो चौराहा हो गया, है ना। तो चौकर, च में औकर, क्योंकि यहाँ च में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब च में ही औकर का मात्रा होगा, इसीलिए लिखे चौकर, रो आकर, हो आकर, क्या हो गया, चौराहा। अब घ नंबर में देखिए मसा लिखा हुआ, तो म औकर, स्व आकर, मौसा हो गया। मसा शब्द से मौसा शब्द बन गया, क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं था, हम लोग म में मात्रा लगाए औकर का, तो ये मौसा शब्द बन गया। अब च नंबर में लकी है ना, लकी, तो हम
लौकी शब्द बनाएंगे। ल में कोई अक्षर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है ल अक्षर में, तो ल अक्षर में औकार का मात्रा लगाए तो लव हो गया। क दीर्घिकार पहले से लिखा हुआ है, क दीर्घिकार लिख दिए तो लौकी हो गया। ल औकार क दीर्घिकार लौकी। अब देखिए 6 नंबर में हथरा लिखा हुआ है, तो ह थ औकार, मतलब थ में इसमें औकार लगेगा, क्योंकि ह में लगाएंगे तो हौथरा हो जाएगा। जबकि आप लोग कभी हौथरा शब्द सुने नहीं होंगे। हौसला भले होता है लेकिन हौथरा नहीं होता, तो हथौड़ा होता है। तो इसीलिए ह थ औकार बड़ी र आकार हथौड़ा, है ना। ह थ औकार बड़ी र आकार हथौड़ा शब्द बन गया। अब ज नंबर में बिछना है, मतलब ब में भी हस्सिकार का मात्रा, न में भी आकार का मात्रा, छ में कोई नहीं है, तो यहाँ पर छ में औकार का मात्रा हो जाएगा तो बिछौना हो जाएगा। तो ब हस्सिकार छ औकार न आकार बिछौना। पौधा लिखा हुआ है तो पौधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम लोग प में औकार का मात्रा देंगे तो प औकार हो गया। अब ध्वाकार लिखा हुआ है तो ध्वाकार लिख देंगे, पौधा हो जाएगा। ठीक है, हो गया पौधा। अब देखिए खिलने, तो ख हस्सिकार ल औकार, ल में औकार लगाए, न एकर खिलौने हो गए। पकड़ी लिखा हुआ है तो पकौड़ी हो जाएगा। प क औकार बड़ी र दीर्घिकार पकौड़ी हो गया। कचरी लिखा हुआ है तो कचौरी हो जाएगा। क च औकार बड़ी र दीर्घिकार कचौरी। मसी है, वहाँ पर मसा था तो मौसा शब्द बन गया, यहाँ पर मसी है तो मौसी शब्द हो जाएगा, क्योंकि म में औकार लगाएंगे तो म औकार हो गया और स्व दीर्घिकार हो गया, मौसी हो गया। चलाई है तो चौलाई हो जाएगा। च में औकार लगाएंगे, ल में आकार लगाएंगे, ई हो गया तो चौलाई। क्यों हुआ च में? क्योंकि ल में तो पहले से लगा हुआ है, ई लिखा हुआ है, इस च में नहीं लगा हुआ, च खाली अक्षर है, इसीलिए च में औकार का मात्रा लगा तो च औकार लाकर ई चौलाई हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोग वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 61 में आप लोग क्या पढ़े? तो आप लोग जो है औकार की मात्रा को जो कल के वीडियो में पढ़े थे उसी चीज़ को आज जो है प्रश्न के रूप में आप जो है उत्तर बनाए, प्रश्न उत्तर बनाए। प्रश्न था, आप लोग उत्तर बनाए। आज की वीडियो में यहीं तक। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।